I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सो फैमिली, अब हम लोग रात की शादी के लिए हो गए तैयार और अब जा रहे हैं रात की शादी के लिए। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि क्या बताएं, एकदम हालत ख़राब है। लेकिन कुछ ज़रूरी काम होता है जो करना ही पड़ता है, तो बस ये भी काम को करने जा रहे हैं। तो फिर बहुत देर में आए और फिर अब चल रहे हैं। चेंज वेंज किया, बाल तो बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहे थे, तो बस उसी को सीधा करके कर लिया, क्योंकि अब तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। जब लास्ट में सारी चीज़ें जाने लगती हैं तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और बस अभी पूरे घर की भी हालत ख़राब है। भाभी तो भी किचन में भी चीज़ों को सही कर रही है। तो चलते हैं शादी में। अब देखते हैं शादी में क्या गाना बजाना और शादी ब्याह होने का जो सभी के यहाँ जैसा होता है वैसे ही होगा। तो चलते हैं, अब थोड़ा शादी में भी इंजॉय करते हैं। बस अब लास्ट मोमेंट चल रहा है इंजॉयमेंट का। और वंश का बर्थडे भी है, तो आपने देखा होगा कि वंश ने किस किस तरीके से सबको पकड़ पकड़ के बताया कि मेरा आज बर्थडे है और सबसे विश लिया। तो वंश का बर्थडे सबको अच्छे से पहले हैप्पी बर्थडे कर दो। थोड़ा सा लेट ब्लॉग जाएगा, लेकिन 20 जनवरी को मेरे वंश का बर्थडे होता है। तो चलो सबको हैप्पी बर्थडे का कमेंट प्यारे प्यारे से करो और मिलते हैं शादी में। सो फैमिली, आपने देखा ना कि जैसे मैं आई ना, घर से आई तो फिर एक तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि एकदम कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं मुझे जगह मिल जाए और मैं सो जाऊं। बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना, घर की शादी में कौन ही सोता है। और मैं किसी की भी शादी हो, जब मैं जाती हूँ ना रात में तो मैं सोती नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। और जब मैं जगती हूँ ना तो मैं कंटिन्यूअस जगी भी रहती हूँ, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन हाँ, उसके बाद जब सोती हूँ तो 1-2 दिन तक मुझे ऐसा लगता है मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि कुछ हद नहीं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ अभी चलते हैं, शादी की बातें करते हैं। तो शादी में बहुत लेट हो चुका था, बहुत 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 ज़्यादा लेट। लेकिन कुछ स्थितियाँ परिस्थितियों के अनुकूल हर चीज़ों को करना पड़ रहा था। लेकिन पता नहीं कुछ लड़के वाले की तरफ से ही थोड़ा सा लेट हो रहा था। भैया लेट में ही आए और आप लोग देख सकते हैं कि दिन हो गई है और उजाला हो चुका था, तब ये शादी बैठ रही थी। और यहाँ शुरू हो चुकी है जूता चुराई की मारा मारी। तो सालियाँ एकदम तड़े हुई थी कि जैसे जीजा जी आएंगे वैसे जूता मतलब कि मैं चुरा के भागूंगी। और मैं शायद हंसने वसने में लगी हुई हूँ, इसी वजह से प्रॉपर सूट नहीं हो पा रहा है मेरा। लेकिन देखो किस तरीके से एकदम जैसे ये चोरी नहीं हो रहा था, ये डकैती डाला जाता है ना, वो हो रहा था। एक जूता मतलब ले लिया था, लेकिन इन लोगों को सब्र नहीं हो रहा था। फिर इन लोगों ने ना दूसरे जूते को चुराने की भी देखो किस तरह ये लड़के के मतलब कि कैसे पैर वैर खींचते खांचते नोच नाच के इस तरीके से निकल गया। लेकिन फिर भी एक पैर का जूता इस टाइम ये लोग ले पाए थे और एक पैर का लड़के वाले की तरफ ही रह गया था, जो कि मेरी जो छोटी बिटिया रानी है उसने ताड़ा हुआ था कि जब तक उसको ले नहीं लेगी तब तक वो पीछा दम नहीं मानेगी। तो और यहाँ फाइनली अब शादी बैठ चुकी है और हम लोग देखो सारे लोग आके यहाँ बैठ चुके हैं और सब भरपूर मात्रा में निद्रा से थे। और यहाँ जीजा जी को देखो इस तरीके से वो पूजा कर पाएंगे, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत ही कोऑपरेट किया जाता है और मतलब लड़के वालों की तरफ से भी बहुत कोऑपरेट किया गया। और जीजा जी ने भी अपना विल पावर जो है ना पूरा दिखाया है। भगवान जीजा जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। और आप लोग भी प्रे करिएगा कि हमारे जीजा जी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। शायद किसी मतलब एक बंदे की दुआ में इतनी ताकत हो कि वो सच में जल्दी ठीक हो जाए। और ठंड बहुत थी तो छोटा वाला भाई भी उनको एकदम ओढ़े ढके रखा था। सभी साले लोग ने ना मतलब मेरे घर के जितने भी भाई लोग हैं इतनी केयर करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और करे भी क्यों नहीं, हमारे घर के सबसे बड़े दामाद हैं
तो वो तो बनता ही है उनको प्यार करना, उनकी केयर करना। और यहाँ किन्नर समाज जो है ना, वो सारी चीज़ें करने के बाद अब दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कुछ चावल वावल से उन लोग आशीर्वाद देते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, इनका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्होंने बहुत देर तक एंटरटेन किया, कुछ बात भी हो गई थी, प्रॉपर मुझे पता नहीं है कि क्या बात हो गई। और यहाँ पे उन्होंने बिटिया रानी को आशीर्वाद दिया और फिर अपना इन लोग आते हैं ना, वैसे कुछ जगहों पे ये नाजायज़ भी करते हैं, मतलब कि आदमी आपको जितना भी प्रेम और श्रद्धा से दे दे उतना ले लेना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं है जो लोग पूरा कर ना सके। क्योंकि देखो कोई मतलब फालतू का क्यों ही किसी को बांटेगा, एक ज़रूरत भर का सबको दे मिलता है वो मिलेगा, लेकिन वो लोग ने थोड़ा सा परेशान सा कर रखा था। तो फ़िलहाल अभी इधर शादी बैठ चुकी है तो कन्यादान की रस्म हो रही है। इधर देखो मेरे मंडप में मतलब मंडप में सभी लोग अच्छे से बैठे बैठे हैं और यहाँ कन्यादान हो रहा है। और कन्यादान में दीदी बहुत रो रही थी और बिटिया भी बहुत रो रही थी। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, सभी लड़कियों के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है और दीदी के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दीदी ऑलरेडी बहुत चीज़ों से सरवाइव कर रही है और उसके बाद अपनी बिटिया की शादी भी करना और उसको अपने से थोड़ा सा दूर करना, थोड़ा सा ही दूर करना, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो दामाद जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनके सपोर्ट और उनके प्यार से बहुत ज़्यादा दम मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो इधर बस कन्यादान की रस्म हो रही है और कन्यादान अब शुरू होने जा रहा है, लेकिन लेट इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, मतलब बता ही नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा लेट हो गया था। फ़िलहाल इधर गाना बजाना भी चल रहा है और कन्यादान भी हो रहा है। तो चलो कन्यादान के समय मतलब किसके किसके क्या ऐसे भरपूर तौर से गाना बजाना होता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ की शादी में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं जो कि आपको आगे भी सुनने को मिलेगी। हमारे मैके पक्ष में, मैं मैके पक्ष की बात कर रही हूँ, वहाँ पे गाना बजाना बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो थोड़ी देर गाना बजाने को एंजॉय करते हैं और बने रहना मेरे व्लॉग में। अभी आगे आपको इतनी सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ हंसी की कि आप देख देख के आपके पेट मतलब हंस हंस के पेट फूल जाएगा। किस किस तरीके से लोग ना यहाँ पे सो रहे थे ना, मैंने उन सबको कैप्चर किया हुआ है, मज़ा आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो इधर कुछ जो किन्नर जी हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ बातचीत हो रही थी, तो छोटा भाई उसको समझा रहा था कि भाई मतलब कि शादी को अच्छे से होने दो, बात बीच बीच में इतनी बातें सही नहीं लगती हैं। तो फ़िलहाल वो तो डजेंट मैटर है। और दीदी एकदम माहौल जमा रखी है, जो ये ढोलक बजा रही हैं वो मेरी ताई जी की 2 नंबर की दीदी हैं और उन्होंने पूरा माहौल बना रखा था, मस्त मस्त गाना गा रही थी। चलो सुनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि और आगे क्या क्या हुआ और कौन कौन सोया है, सब आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं क्योंकि तुम लोग तो कुछ नहीं होगा। मेरे तो नहीं जाएगा। अरे तुम
सो फैमिली इधर हाथ पीले हो रहे हैं, कन्यादान की जो रस्म होती है वो हो जाती है। अब यहाँ कन्यादान की ही रस्म में ये सारी चीज़ें होती है आई होप। तो ऐसे हाथ पीले किए जाते हैं, तो हंसी खुशी का माहौल भी बनाए रखा है, क्योंकि शादी यार एक बार होती है। हाँ, रोना गाना पीटना जो होता है वो मज़ा करता है, लेकिन हंसी खुशी भी होना चाहिए। और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को किया जा रहा था, टाइम का बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था। और देखो दीदी यहाँ पे क्या कर रही है वो भी सुन लो। हो गया फेमस। 20 मिलियन पाव उन्होंने कहा। ये नाना पार्टी ये बोल दीजिए कि जिस मुंह से मैंने जो भी उठ पटांग बोला था वो सब विफल हो जाए, बोल दीजिए। मैंने मुंह से बोला फैमिली अब इधर एक एक करके कन्यादान होगा। कन्यादान करने में ना मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सारा टाइम लगा है ना, इतना सारा टाइम, क्योंकि एक एक मामा, एक एक मौसी, चाची, नानी, दादी सब ने किया है और घंटों टाइम निकल गया गाइस। आप यकीन नहीं करोगे, सच में बता रही हूँ मैं, घंटों टाइम निकल गया। शादी तो इतनी लेट होती जा रही थी, ये सब नज़ारे आप देख रहे हो, पूरा दिन हो चुका है। और यहाँ पहले एक एक मामा करे थे, फिर ये छोटा वाला भाई भी कन्यादान करने के लिए आया है। और मैंने सबका रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये मेरी फैमिली की, मतलब कि मेरी फैमिली, वैसे मैंने सबकी शादी में रिकॉर्ड किया, ऐसा नहीं है, लेकिन है ना यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ी है। अगर मैं किसी एक का रिकॉर्ड नहीं करती तो शायद वो मुझसे नाराज़ हो जाता, ऐसा कुछ। लेकिन मैंने कोशिश किया, मैंने सबको कैप्चर किया, क्योंकि ये सारे मोमेंट हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। जब किसी को सुबी की, मतलब सुबी बिटिया की शादी देखने का मन करे तो वो ऐसे भी देख सकता है, और बड़ा मज़ा आता है इन सारी चीज़ों को बाद में देखने में। जब टाइम बीत जाए, कुछ टाइम हो जाए, तब इसको देखो, वो भी एक अलग ही मज़ा आता है। तो चलो एक एक लोगों का कन्यादान देख लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। इसको ये काम बहुत पसंद आ गया एकदम। सोचे शॉर्ट का है, हम स्कूल जाए, इतना टेंशन ले, यही करके चल रहे हैं अपना लगन उगन। इनको भी वो मिला ना पार्टनरशिप। अब गाइस इसको देखो, ये अभी इतनी सारी बातें कर रही थी, लग रहा था कि ये सो भी सकती है। और अब से यहाँ से सोने का वीडियो शुरू होता है। जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कोई बता दे तो तुरंत नॉर्मल हो जाती है। और मैं जीजा जी को ये भी कह रही थी, जीजा जी आप ना जब फ्री हो जाइएगा तो इसको एक एक का ब्लॉग, मेरा एक एक ब्लॉग देखना, और ये वाला तो जरूर देखना है, आपको इसमें बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे मैंने एक एक को ये कैप्चर किया है कि किस तरह वहाँ पे जब शादी हो रही थी ना, दिन निकल चुका था, तो हो रहा था कि अब लोगों को थकान तो हो रही थी। ये लोग इतना सारा काम किया है इन लोगों ने, तो इन लोगों को नींद भी आ रही थी, तो ये लोग बात करते करते सो जा रहे थे। ये देखो दीदी को देखो, ये बैठे बैठे सो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रही है या कुछ कर रही है, लेकिन ये सो रही थी। और उधर मतलब कि ये लोग कन्यादान होते होते थक चुके थे, तो इधर ना थोड़ी देर उन लोगों को विराम दिया गया, चाय पानी पिलाया गया कि ये लोगों को तो रात भर जगना है। और अब देखो मैं आई हूँ, तो चलो थोड़ा सा मेरी वीडियोस को भी देख लेते हैं। और मैंने कन्यादान में क्या दिया था, मैंने दिया था
मतलब कि बिछिया दी थी और पैसे दिए थे। ऐसे ही कन्यादान मैंने किया था। मैंने जो मतलब एक को दिया वैसे ही सबको दिया, ऐसा नहीं कुछ किसी को अलग दिया। और हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने एक भी चीज़ें शेयर नहीं की। जो भी मैंने गिफ्ट से मैं लेके गई थी और मैंने उस सब चीज़ों को सोचा था कि आपसे शेयर करूँगी, बट मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था गाइस। मैं ना जब किसी को कुछ देती हूँ ना तो मुझे उसको शेयर करना पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता मुझे लगता है ये सब ज़बरदस्ती का शो आउट करना है, तो वो सारी चीज़ें मुझे करना बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता है। मैंने जब भी किसी को कुछ भी दिया है, वैसे तो ईश्वर ने जितनी सक्षमता और जितनी मतलब कि भगवान ने मुझे दिया उतना ही मैं दे पाती हूँ। मैं ऐसा बहुत स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना भगवान ने मुझे दिया उतना मैं देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं उसको शेयर करना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो किन किन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ किसी को दो तो शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट करके बताना और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैंने क्या क्या किया है। अरे फोटो खींचिए भैया, प्रूफ ठीक है। हाँ थोड़ा डाल लो भर के, नहीं तो वीडियो वाले मालिक डर जाएगी। फोटो वाले फोटो ही खींच रहे। हमको नाम अपना नाम को नाम नहीं नाम बारा है, नाम बारा है, पाता है, शिष्टा है, तो हम सब दे दे। ए पूजा दीदी को पकड़ ले गिर रहा कहां चल राउंड पे जाना है आपको। पंडित जी को जो है दक्षिणा दोनों लोगों को और नाव को देता है। नाव नाम है अनामिका, ए अनामिका नाव नाम है। पंडित जी दक्षिणा देते हैं। हाँ दिया जाएगा। अभी हम आपको देंगे ना, उठेंगे यहाँ से। सो फैमिली, इधर देखो कोमल रानी भी हमारी सो चुकी है। ये भी बैठे बैठे सो रही है। सौम्या भी सो चुकी है, मेरी जो सबसे छोटी बहू रानी है। ऐसे दोनों ये बेस्ट फ्रेंड समझ सकते हो। देवरानी जेठानी तो है, लेकिन हाँ ये लोग बेस्ट फ्रेंड भी हैं। आ गए साक्षात हमारे यहाँ शादी का आनंद लीजिए। एकदम आराम से शादी होती, कोई को जल्दी नहीं, आराम से। मतलब अभी का टाइम हो रहा है आपका 8:30 बजे। देखिए मेरे यहाँ शादी संपन्न होने का नाम ही नहीं ले रही। ट्रेन लेट हो गई है, मस्त हम लोग शादी करते हैं। इसके में तो ध्रुव तारा वाला तो वो वाला गाना भी नहीं गा सकते। वो तो ध्रुव तारा नहीं सूरज दिख रहा। हाँ आज सब है। देखो कल जो आ गया, पहले चंद्रमा भोर का तारा देख के शादी हो जानी चाहिए। भोर का तारा देख, अब उनका सिस्टम हो गया कितने नहीं, सब शौकर के लिए अभी बेटा। गाइस फाइनली कन्यादान की जो रस्म होती है ना, वो 8:30 पौने 9 बजे ख़त्म होती है और उसके बाद होता है लावा परछाई। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जब फ़ोटोज़ वगैरह होगी तो वो उसमें मॉर्निंग दिखेगा तो मज़ा कैसे आएगी, क्योंकि हर चीज़ें समय पे ही अच्छी लगती है। लेकिन सच बताऊँ, ये फ़ोटोशूट वालों ने ना सारी चीज़ों को लंदी और एकदम लंबा बढ़ा चढ़ा की चीज़ें को करने का मतलब कि एक नियम निकाल दिया है। चलो यहाँ पे कन्यादान फाइनली हो रहा है और कन्यादान के बाद साथ ही 7 फेरे होते हैं। मैंने तो वो वाली शादी मतलब कि देखी ही नहीं है कि जहाँ 7 फेरे केवल अग्नि कुंड जलते हैं और वहाँ पे 7 फेरे होते थे। वैसा तो मैंने किसी की शादी में देखा ही नहीं है। यहाँ वचन भी सुनाए जाते हैं और साथ 7 फेरे भी होते रहते हैं। इस तरीके से कुछ हिंदू नियम की शादी होती है, लेकिन पता नहीं फिल्मों में ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि वो लकड़ियाँ जला करती हैं, कुंड जला करता है और
शादी हुआ करती है, उसके बाद फेरे होते हैं, उसके बाद सिंदूर डाला जाता है, मतलब अलग ही दिखाते हैं, मतलब कि कुछ उसका बेस ही नहीं होता है। लेकिन मतलब कि कुछ तो रियलिटी दिखाना चाहिए। रियलिटी देखना हो तो आप मेरे ब्लॉग की सारी शादियों को देखो, शादियाँ इस तरीके से होती हैं। नो मोर कोई ज़बरदस्ती की पैतरेबाजी। और यहाँ देखो सब सो रहे थे तो भैया भी सो रहे थे। ये लोग इतना सच में काम किए ना, काम करते करते सो के देखो एक एक बंदा सो रहा है। लेकिन मेरे जीजा जी को देखो आप लोग, वो इतने हेल्थ इश्यूज से है लेकिन वो बिल्कुल भी उन्होंने पलके भी नहीं झपकाई हैं। और ये दीदी एकदम ही सो चुकी है और भैया भी सो रहा है। और आगे आपको और दिखाएंगे। ऐसे ही सब कोई सो रहे थे गाइस, अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखो छोटी वाली बहन भी सो रही है और इसको बोल रहे थे ना जब सोने के लिए, तो ये हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे एकदम भोले बाबा वाली फीलिंग आ रही थी कि भोले बाबा भी मंद मंद मुस्काते हैं ना, जब आप उनसे कोई चीज़ की विश मांगो या कुछ करो तो इसी तरीके से मुस्काते हैं। और यहाँ देखो बड़ी वाली भाभी भी सो रही है, मतलब जो जहाँ वो वहाँ पे ही सो गया। और इधर फाइनली सारी चीज़ें होने के बाद अब वचन जो होते हैं ना, ये मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने सबकी शादियों के वचन सुने, अपनी शादी के तो सुने ही सुने हैं। रिमाइंडर होता रहता है कि हाँ ऐसे ऐसा होता है। तो चलो आप लोग भी 7 वचन सुन लो, और 7 वचन में से कौन कौन सी वचनों को आप लोग फॉलो करते हो ये कमेंट करना। ये देखो यहाँ उसकी बहन जो है ना वो रो रही थी, तो मैंने उसको भी कैप्चर करने की कोशिश की है। तो स्पेशल मतलब इमोशनल मोमेंट तो था ही, रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन और यहाँ देखो मम्मी को, जब सब सो रहे थे, मम्मी तब की 2-3 घंटे सो के आई थी गाइज, लेकिन फिर भी मम्मी सो ही रही थी, मतलब कि ये, और इतनी भद्दर नींद में सो रही थी। और जब भी इनको जगाओ ना तो ये कहती अरे सो थोड़ी ना रहते, ऐसे ही मेरी आंखें लग गई थी। बट वो भी देखो एकदम जगी सो ही रही हैं अच्छे से, तब की चाची ताई जी सब कोई जगी, लेकिन ये सो रही थी। और इधर शादी ऑलमोस्ट संपन्न हो चुकी है गाइस। और इधर अब जो बिछिया दबाने की रस्म होती है तो वो हो रही है, और वो होने के बाद अब देखो फाइनली शादी संपन्न हो चुकी है। हम लोग ने देवी देवताओं का नाम लिया, महाकाल का नाम लिया, और छोटा ला भाई जयकारा लगा रहा था। इधर फाइनली शादी संपन्न हो चुकी है, दंपति अपने जीवन में मस्त हो चुके हैं। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या होने वाला है। तो मेरे पैर से जूता चोरी हुआ। ये वाला ये वाला नाम जी की कृपा से, वो वाला अंदर के पैर से तो उठा नहीं पाए, बच्चा समझ के छोड़ दिया। ये फिलहाल मैं बता रहा हूं, गलत बात है। हमारे हाथ में आया ना, जल्दी करिए, बहुत लेट हो रहा है। अच्छा अरे बस हो गया, भाव खत्म। प्यार से बना अपने जिया जी को, हो गई चुराई भाई। प्यार के पहले पैर पोंछ के अपने उससे नहीं अच्छे से, ये भी रस्म होती है। सो फैमिली यहाँ पे शादी संपन्न होने के बाद अब नियम है कि साली जूता जो चुराती है उसको दिया जाए। और यहाँ पे साली जूते देने आई तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि तुमने कैसे कैसे जूते चुराए। इतना प्यारा बंदा है ना, इतना प्यारा, इतना क्यूट सा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने प्यार से सारी चीज़ें समझा रहा था। और सच बताऊँ, हम लोगों के जीजा जी ने तो हम लोगों को कुछ दिया नहीं, इन्होंने इतना भर भर के अपनी सालियों को गिफ्ट दिया है। यहाँ पे जूता चुराए में मतलब कि दिया उनको एक गोल्ड की रिंग। 3 सालियाँ थी, तीनों को गोल्ड की रिंग दिया, और जो पैसे होते हैं वो भी दिया। और आगे भी अभी द्वार चार्ज में जब होता है तो वहाँ पे भी उन्होंने तनिष्क का चांदी का सिक्का दिया, फिर कुछ पैसे दिए। वैसे एनवलप था ना, तो मुझे एग्जैक्टली पैसे तो नहीं पता, लेकिन हाँ हर जगह उन्होंने पैसे लगा के दिया। और अपनी साली को ढेर सारा प्यार किया। बहुत ही प्यारी सालियाँ हैं और बहुत ही प्यारे जीजा जी हैं। तो इधर चलो देखो कौन कौन जीजा जी, किसके जीजा जी ने इतना दिल खोल के गिफ्ट दिया है, कमेंट करना। मेरे तो इतने सारे जीजा जी हैं, लेकिन किसी ने इतना दिल खोल के कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। हम लोग ना थोड़े से जेलस भी हो रहे थे। यहाँ देखो प्यारी सी प्यारी बिटिया रानी यहाँ पे जूते पोंछ के उनको पहना रही है, क्योंकि उसको कहा गया था कि इसी तरीके से जूते को पहनाया जाता है।
और वो मतलब पहन नहीं रहे थे उसके हाथ से, लेकिन ज़बरदस्ती मतलब कि पहनाया गया। और इधर यहाँ पे दौड़ चार्ज हो रहा है, और दौड़ चार्ज में देखो फिर से तीनों सालियाँ खड़ी हो चुकी है, और जीजा जी को गाना गाने के लिए कहा गया है। तो उनको याद नहीं आ रहा था, तो बिटिया रानी बता रही थी कि हाँ कौन सा गाना है गाइए, और फिर उन्होंने बहुत प्यारा सा गाना गाया है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आती रात में तो खेतों वाली नहीं नहीं हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, सालियों का होता गाना गाओ वाला। और इधर देखो नीचे म्यूजिक इसकी चल रही है। बाबा जीजा जी वाला हो रहा है, मामा वाला नहीं। उनको देखो लेकिन आप कोई बात नहीं, सालियों वाला हो रही है, सालियों वाली हो रही है। एक्सक्यूज मी, उन्होंने अभी साथ फेरे में वचन खाया कि अपनी पत्नी को छोड़ के किसी की तरफ नहीं देखेंगे। उसका समझी? ये भी मत बोलिए साली आती घर आती है। चली जाओ फिर विदाई हो गया। वाह 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 जीजा जी को नहीं पड़ेंगी गालियाँ। ताली नहीं बजाए आप लोग, ताली बजाए। मिला तुमको, बजाओ तुम। बजाते हैं तो बजा याद रहो। ये देखिए कि कितनी खुश है साली। हम लोग के जीजा लोग तो 2-2 रुपए देते थे, पता नहीं कब हमको 200 रुपए भी नहीं मिला। चीची नजर उतारो अपने जीजा जी की, नजर लगा रही है लोग। हाँ दीवार में सर मार लो। चलो भैया चलो जल्दी करवाएं भैया, और बहुत काम है अभी। सो फैमिली वहाँ पे अब जो भाभी वाला नियम होता है वो शुरू हो गया होगा। और आपने देखा दामाद जी ने बहुत अच्छा सा गाना गाया। और ये देखो कोमल रानी हमारी सो रही है। इनकी तो मैंने भर भर के रिकॉर्डिंग की है कि ये किस तरह इसकी नींद में इसके बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और ये जब मेरा वीडियो देखेगी तो ये मुझे ढेर सारी गालियाँ भी देने वाली हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मज़ा आती है। और मैंने इसको रिकॉर्ड किया तो कहती बाक। और फिर अब यहाँ पे कलेवा खिलाई होने जा रहा है, तो बड़ों से शुरू होता है हमारे यहाँ। तो ये है दीदी की सासू माँ, और ये सबसे पहले खिला रही हैं, मतलब सबसे पहले तो दीदी ने खिलाया था शायद। तो जिन लोगों ने कलेवा खिलाया है और उनका सारे को मैंने रिकॉर्ड किया है। और ये नियम सब क्या होता है कि नहीं होता है ये कमेंट करना। या इस नियम में जो दूल्हा होता है ना माला माल हो जाता है। मैंने देखा है कि खूब सारे गिफ्ट्स मिलते हैं दूल्हे राजा को। और मेरे यहाँ नियम में दूल्हे के साथ जो होते हैं 5 लोग और बैठते हैं, तो अकेले दूल्हे को नहीं। तो हाँ, सबसे पहले दीदी की सासू माँ ने ही खिलाया था, क्योंकि उन्होंने सबको ऐसे दिया था ना, तो अच्छा लगा था मुझे। हाँ, ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से ही करना चाहिए फाइनली। तो इधर अब दीदी खिलाएगी, दीदी भी दामाद जी को अपनी मस्त ब्रेसलेट देती है गोल्ड की। और सबके साथ फ़ोटोज़ हो रही थी। दीदी खुश थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मतलब जीजा जी की वजह से ये थोड़ा सा परेशान रहती है ना, तो ये बहुत रोती है। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग सच में बताऊँ इतने मतलब कि इतने अच्छे हैं और इतनी सच्ची है। प्रॉब्लम किस वजह से आई है नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान जल्दी उस प्रॉब्लम से इसको ज़रूर निकालेगा। और यहाँ पे देखो मेरी ताई जी एकदम फिट फाट लग रही है। बीच में ताई जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हम लोग बहुत डर से गए थे, लेकिन हाँ चलो कोई ना, सही हो गई। और यहाँ मम्मी ने भी कलेवा खिलाई में रिंग दी है गाइस। सब ने भर भर के गिफ्ट दिया, सब ने गोल्ड की रिंग, कभी कोई किसने कुछ बहुत मस्त गिफ्ट मिला है दूल्हे राजा को। तो इधर चाची, ये मेरी चाची है, तो नहीं सॉरी, ये मेरी भाभी है, बबली भाभी मेरी। बहुत ही सीधी सादी सी हैं, बहुत ही प्यारी सी। सभी लोग बहुत प्यारे हैं मेरे यहाँ। आप मैं के पक्ष में देखोगे सभी लोग बहुत प्यारे हैं। और ये भाई ने राधे कृष्ण ने दिया था, और एक चीज़ और कुछ वो सिल्वर का ही दिया था, तो अच्छा था। तो इधर ये देखो, ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया है इसने। मुझे शादी में, ये सबसे छोटी मेरे घर की बहू रानी है, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ये जब मैं कलेवा खिलाई कर रही थी ना, इतना
कमेंट कर रही थी, लेकिन मैंने कहा चल तुझे थोड़ी कुछ दिनों बाद बताएंगे, थोड़ी देर बाद तो नहीं। तो चलो सबको कलेवा खिलाई, देख लो कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। और सबने भर भर के जो जो गिफ्ट दिया है उसको गौर से देखना और कमेंट करके बताना कि हाँ किसने क्या क्या दिया, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। तो चलो फ़िलहाल इसको देख लेते हैं और फिर आगे होती है विदाई, वो भी आप लोग देखना और बताना कि कैसे क्या क्या हुआ और क्या क्या हुआ। क्या विदाई का मैंने बहुत एक छोटा सा क्लिप लिया है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है विदाई का, लेकिन एक छोटा सा क्लिप तो बनता है, यादें होती हैं। तो मैंने भैया के लिए मैं कलेवा खिलाई में भैया के लिए सिल्वर का बैंगल जो होता है ना वो लेके गई थी, और मैं डर रही थी कि भैया को आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ आ गया था। तो उन्होंने अपने से ही पहना, क्योंकि मैं शायद इतनी मुशक्कत नहीं कर पाती, लेकिन हाँ हो गया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने एक छोटा सा प्यारा सा फ़ोटो क्लिक किया और देखो वो कमेंट कर रही है मुझे। तो चलो अब देख लेते हैं विदाई, और विदाई के बाद आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों को ब्लॉग में कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ कमेंट करो यार, कमेंट करते ही नहीं हो आप लोग। एटलीस्ट जो लोग वीडियो देखो वो लोग छोटा तो कमेंट कर ही दिया करो, बिना कमेंट करे मुझे कैसे, मतलब मैं कैसे मोटिवेट होंगी। आपके एक एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करो, और एटलीस्ट जो मैं पूछा करूँ तो एटलीस्ट उसको तो बताया करो। तो विदाई का मोमेंट है और विदाई होने जा रही है, तो यहाँ पे दीदी जो गोद डाली जाती है वो डालेगी और फिर उसके बाद होगी विदाई। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मोनू को देख फेंको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तब तक। क्या सर पे अब ये नहीं पता, साफा तो अपने घर पे जाएंगे तो पहले। ससुर को लेते हैं ना, तो वो लेते हैं ना, ससुर लेंगे। याद ये व्लॉग नहीं है, ये हम तो बस तुम्हारा बनाएंगे।